अध्यक्ष महोदय, आपने गवर्नर के भाषण पे बोलने का मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय गवर्नर महोदय ने 20 फरवरी 2024 को अपना भाषण किया और जून 4 को आपने उसका इफेक्ट देखा। इस भाषण में आप 85 पैराग्राफ में 16 पेज के भाषण में आप इतने मुद्दे देखेंगे, इतनी घोषणाएं देखेंगे, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी हो, चाहे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो, पीएम मित्र पार्क हो, आवास योजना हो, ये सारे मुद्दों को आप कागज पे देखेंगे, पर आप जब जमीन पे उतरेंगे तो ये कोई भी मुद्दे या कोई भी योजनाएं आपको जमीन पे दिखेगी नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं टेक्सटाइल पॉलिसी का। इस भाषण में मंत्री महोदय, सरकार कहती है कि इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी 2023-28 को इंप्लीमेंट करके सरकार 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाएगी और 5 लाख जॉब्स बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल का सबसे बड़ा भाग क्या है? पावरलूम। और देश का 50% पावरलूम महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र का 50% पावरलूम भिवंडी में। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार ने इलेक्शन को सामने रखते हुए एक घोषणा की, इसी सभागृह में की। इनके 5 लाख जॉब का मैं आज आपको उदाहरण दूंगा कि किस तरह से सरकार सिर्फ एक घोषणाओं की सरकार है। यहां पर एक लक्ष्यवेधी मैंने ली, उसके बाद टेक्सटाइल कमेटी बनी। टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन सम्मान्य मंत्री भूसे साहब बने। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूमे। हमने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे महाराष्ट्र में घूमकर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट की, कैबिनेट के सामने रखी गई और वादा किया गया कि हम जो पावरलूम को सब्सिडी मिलती है उसको एडिशनल सब्सिडी देंगे। हम 27 HP के पावर हाउस के नीचे जो कंजम्पशन करते हैं उनको 1 रुपया और 27 HP के ऊपर जो कंज्यूम करते हैं उनको 75 पैसा। राणे साहब, सुनिए आपकी सरकार का कारनामा। कैबिनेट निर्णय और आचार संहिता के बीच में 2 दिन थे। कैबिनेट का निर्णय हुआ, 1 दिन पहले परिपत्रक निकला। हम लोग इतने खुश हो गए कि जो कई सरकारों ने नहीं किया, महाविकास आघाड़ी ने नहीं किया, वो महायुति की सरकार ने कर दिया। परिपत्रक लेकर हम भागे कि भाई बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर अटी व शर्ती इतनी स्ट्रिक्ट थी कि आज उसका रिजल्ट ये है मंत्री महोदय जी कि हमारे यहां पे 21,100 एलिजिबल कंज्यूमर्स है और आपकी सरकार ने परिपत्रक निकालने के बाद इसका बेनिफिट कितने लोगों को दिया है? ऑन रिकॉर्ड 60। अब बताइए आप 5 लाख जॉब कैसे देंगे? 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा? योगेश सागर जी, ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और इसीलिए आप जितने भी एरियाज में पावरलूम है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति की बहुत बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि आपने जो वादा किया वो कितना खोखला था। सिर्फ घोषणाबाजी करके यहां पर इलेक्शन के बोलते ना टोक पर आकर इस तरह से स्पीकर को जीआर देके चुनाव नहीं जीते आते। लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता, उसके लिए सच्चाई लगती है। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक और उदाहरण आपको दूंगा और योगी जी इसमें आप मुझे साथ देना। टेक्सटाइल और पावरलूम को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान्य चंद्रकांत दादाजी ने एक निर्णय किया कि अब जो भी कपड़ा बनेगा सरकार खरीदेगी वो महाराष्ट्र का बुनकर ही